Hello students, welcome again to my maths classes। तो आप समझ गए होंगे कि मैं आज क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो है पॉलीगन्स। लेकिन पढ़ाने से पहले मैं आप सब बच्चों को एक बात बताना चाहता हूँ कि कुछ मुझे पूछ रहे थे कि ये आप कौन सी क्लास का मैथ पढ़ा रहे हो। तो मैं आपको क्लियरिफाई कर दूं कि मैं जो मैथ्स अभी पढ़ा रहा हूँ ये मैं किसी क्लास का मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि ये मैं कॉमन चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो एक क्लास 5th या 6th के बच्चे से लेकर आगे हायर क्लासेस तक जो बच्चे मैथ्स अपना चूज़ करते हैं उनके लिए एक छोटा सा बेसिक्स जो है वो मैं यहाँ पर वीडियो के फॉर्म में आप सब तक पहुँचा रहा हूँ। अभी मैंने किसी क्लास का मैथ पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया और जल्दी ही मैं स्टार्ट करूँगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि जो छोटे छोटे मैथ्स के जो कंसेप्ट्स हैं, अक्सर जिन कंसेप्ट्स में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं वो कंसेप्ट्स पहले मैं क्लियर कर लूँ। उसके बाद जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पर भी मैथ्स कि कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले जो उसका बेसिक होगा, इंट्रोडक्शन होगा, वो तो हम ऑब्वियसली वहाँ पर उसको डिस्कस करेंगे। अभी जो थोड़ा थोड़ा मैं टच कर रहा हूँ हर एक चीज़ को, पहले इससे पहले जो मैंने 2 वीडियो लेक्चर्स बनाए उसमें मैंने नंबर सिस्टम के बारे में जितना हो सका थोड़ा थोड़ा टच करने की कोशिश की और आप तक पहुँचाया। तो आज जो मैंने टॉपिक चूज किया है वो है पॉलीगन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर बच्चे जो है वो उनको पता है कि रेक्टेंगल क्या है, पैरेललोग्राम क्या है, रोम्बस क्या है, स्क्वायर क्या है, ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है, पता होता है। बट जब उन्हीं बच्चों से हम क्वेश्चन करते हैं कि बेटा व्हाट इज पॉलीगन, तो वहां पर वो साइलेंस इख्तियार कर लेते हैं। तो अभी का जो मेरा टॉपिक है वो है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, ये कितने टाइप्स का होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, हम किन किन शेप्स को पॉलीगन कह सकते हैं, किसको पॉलीगन नहीं कह सकते, ये सारा आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने टॉपिक चूज किया है पॉलीगन। तो अब पॉलीगन क्या है, जितनी भी हमारे पास जितनी भी फिगर्स होती हैं, क्लोज्ड फिगर्स, याद रखिएगा, जितनी भी हमारे पास क्लोज्ड फिगर्स होती हैं, चाहे वो ट्राइंगल है, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल है, चाहे वो पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन है, नोनागन है, डेकागन है, या उसके आगे जितनी भी शेप्स होंगी, इन सारे शेप्स को, इन सभी फिगर्स को हम एक नाम देते हैं और वो नाम क्या होता है, पॉलीगन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि पॉलीगन है क्या। तो पॉलीगन के स्टार्ट हम करेंगे एक छोटी सी डेफिनेशन से। ठीक है, तो पॉलीगन क्या है, तो चलिए हम इसको डिस्कस करेंगे कि पॉलीगन है क्या। और बच्चे ने थोड़ा कंप्लेन की थी कि आप छोटा लिखते हो, वो नेचर बाय नेचर होता है किसी का, कोई बड़ा लिखता है कोई छोटा लिखता है। चलिए मैं कोशिश करूंगा कि आज थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगा ताकि आपको उसको रीड करने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पॉलीगन क्या है। तो पॉलीगन की डेफिनेशन ये कहती है कि ए सिंपल क्लोज्ड सिंपल क्लोज्ड फिगर, एक सिंपल क्लोज्ड फिगर formed by a simple closed figure formed by the line segments on a plane
प्लेन। स्टूडेंट्स, अगर हम इस डेफिनेशन की वर्डिंग पर ध्यान दें तो ये कहता है कि ये एक सिंपल क्लोज्ड फिगर होती है, क्लोज्ड फिगर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि क्लोज्ड फिगर और ओपन फिगर क्या होगी। तो क्लोज्ड फिगर, स्टूडेंट्स सपोज मैं कोई यहां पर कोई फिगर ड्रा कर रहा हूं। लेट अस से दिस इज वन फिगर एंड अनदर वन इज दिस। ठीक है, अब आप खुद यहां अंदाजा लगाइए कि कौन सी वाली फिगर जो है वो क्लोज्ड है। ऑब्वियसली ये वाली फिगर जो है वो क्लोज्ड है, क्योंकि ये बिल्कुल क्लोज्ड है और ये ओपन फिगर है। ठीक है, तो हम इसको पॉलीगन कह सकते हैं, इसी को हम पॉलीगन कहेंगे क्योंकि ये एक सिंपल फिगर है। अच्छा, सिंपल से मतलब क्या है कि सिंपल जो होता है ना, देखो एक होता है सिंपल कर्व, ठीक है ना, सिंपल कर्व यानी मान लो मैं एक पॉइंट यहां पर ड्रा कर रहा हूं और उस पॉइंट से मैं दो लाइनें इस तरह से अगर मैं ड्रा करूंगा तो मैं इसको कहूंगा कि ये एक सिंपल फिगर है, सिंपल जो है ये लाइंस हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सिंपल है। अब देखिए यहां पर सपोज ये जो फिगर मैंने बनाई, ये जो डायग्राम बनाई है, लेट अस सपोज कि यहां पर 4 हमारे पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को अगर हम देखेंगे तो ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को और इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर रहा है। इसी तरह से ये पॉइंट इन दो को कर रहा है, ये वाला इन दोनों को कर रहा है और ये वाला पॉइंट इन दोनों को कर रहा है। तो ये एक सिंपल कर्व डायग्राम है और जो कि बिल्कुल क्लोज है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, क्लोज्ड फिगर कहेंगे। होप सो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब कहता है कि फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट्स, फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट्स। अब स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपके सामने ये एक डायग्राम ड्रॉ की, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है कि एक क्लोज्ड फिगर जो किससे बनी हुई होती है, वो बनी हुई होती है लाइन सेगमेंट से। ठीक है, अब लाइन सेगमेंट्स यहां पर क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका नाम ए बी सी और डी रखता हूं तो क्या ए बी मेरा एक लाइन सेगमेंट बनता है ना। इसी तरीके से बी सी सी डी ए डी, जब इन चारों लाइंस को मैंने जोड़ा तो जो एक फिगर मेरे सामने आई, ठीक है, इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा कि ये एक पॉलीगन है। क्यों? क्योंकि पॉलीगन की जो यहां पर प्रॉपर्टी है वो ये फुलफिल कर रहा है। एक तो क्लोज्ड है, ऊपर से ये क्या है, ये लाइन सेगमेंट से बना है। और कौन सी लाइन सेगमेंट से, जो सिंपल कर्व में आती है। अभी इसको और मैं क्लियर करूंगा। सपोज स्टूडेंट्स, मैं एक इस तरह की कोई डायग्राम ड्रा कर रहा हूं, लेट अस सपोज ये, और ऊपर से सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर, तो क्या मैं इसको पॉलीगन कह सकता हूं? देखिए पॉलीगन क्या कहता है कि ये क्लोज फिगर होती है। हाँ, ये तो क्लोज है, मानते हैं कि ये क्लोज है, तो मान लेते हैं कि ये पॉलीगन है। लेकिन फिर आगे क्या कहता है, फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर ये लाइन सेगमेंट तो है, ये भी है, ये भी है, 3 लाइन सेगमेंट्स हैं। लेकिन क्या हम इस सर्कुलर पार्ट को लाइन सेगमेंट कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो ये यहां पर जो कंडीशन है पॉलीगन की, वो यहां पर फुलफिल नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इसको पॉलीगन कहूंगा? नहीं कह सकता इसको पॉलीगन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप कि आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि पॉलीगन क्या है। एक ऐसी सिंपल क्लोज्ड फिगर होती है, क्लोज्ड फिगर होती है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लोज फिगर होती है जो फॉर्म मतलब बनती है, किससे बनती है, वो बनती है लाइन सेगमेंट से, ठीक है, ऑन अ प्लेन। होप कि यहां तक आपको समझ आ गई होगी कि पॉलीगन क्या है। स्टूडेंट्स, ये पॉलीगन जो है ये काफी लंबा है, मैं कोशिश करूंगा कि 2 या 3 वीडियोस के अंदर इसको मैं कंक्लूड करूं कि पॉलीगन है। फिर उसके बाद पॉलीगन में हमारा, आपको पता होगा,
पॉलीगन में ट्राइंगल आता है, फिर ट्राइंगल को आगे इन डिटेल डिस्कस करना है, फिर हमारा क्वाड्रिलेटरल आता है, क्वाड्रिलेटरल को इन डिटेल हमने डिस्कस करना है, फिर आगे जो है बाकी की चीजें हैं। तो कोशिश करूंगा कि जितना हो सके जल्दी इसको कंप्लीट करूं। तो स्टूडेंट्स होप सो कि यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि पॉलीगन क्या होता है। अब स्टूडेंट्स मैं कुछ यहां पर कुछ डायग्राम्स या कुछ फिगर्स मैं यहां पर ड्रॉ करूंगा। आप मुझे कहेंगे कमेंट बॉक्स में कि उनमें से कौन सी जो फिगर है वो पॉलीगन है और कौन सी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं कुछ यहां पर फिगर्स ड्रॉ कर रहा हूं। नंबर 1 जो मैं ड्रॉ करूंगा वो मैं ये कैसे करूंगा, ये एक लाइन सेगमेंट है। तो क्या मैं इसको पॉलीगन कहूंगा कि नहीं कहूंगा ये आप मुझे खुद बताएंगे। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इस डेफिनेशन को समझने के बाद आप मुझे कहेंगे कि ये जो मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रा की ये क्या पॉलीगन है कि नहीं है। ये आपको आप तक मैं छोड़ रहा हूं। दूसरा हमारा आ गया, ऑब्वियसली जब दो लाइंस आपस में जुड़ती हैं तो एक एंगल बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप मुझे बताएंगे कि क्या ये एंगल जो है क्या इसको भी हम पॉलीगन कह सकते हैं। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपने मुझे इन दोनों का रिप्लाई लिखना है कि क्या हम इनको पॉलीगन कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरी फिगर जो मैं आपको ड्रॉ करके दे रहा हूं वो है ऑब्वियसली हमारा ट्राइंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो ट्राइंगल है क्या ये इस डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है ना। हाँ बिल्कुल कर रहा है, लाइन सेगमेंट से बना है और क्लोज्ड फिगर है तो हम इसको पॉलीगन कहेंगे। तो वो पॉलीगन जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है, और 3 लाइन सेगमेंट्स कैसे मिलती है, एक क्लोज्ड फिगर बनाती है। तो ऐसे 3 लाइन सेगमेंट वाली फिगर को हम बोलेंगे ट्राइंगल। क्या सॉरी ट्राइंगल तो है वो बाद में मैं डिस्कस करूंगा। तो ऐसी फिगर को हम क्या बोलेंगे, पॉलीगन बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक पॉलीगन है हमारा। उसके बाद हमारी कोई 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अक्सर जब मैं मैथ पढ़ाता हूं तो कोई भी 4 साइडेड कोई फिगर आप ड्रा करो बोर्ड पर, बच्चे से पूछो कि बेटा ये कौन सी फिगर है, तो वो एकदम से स्क्वायर या रोम्बस या रेक्टेंगल कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो ये ध्यान में नहीं रखते कि क्या ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को या रेक्टेंगल के कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसी तरह से पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, स्क्वायर है, ट्रेपेजियम है और भी जो भी है। तो देखिए बेटा अभी तो ना हम इसको पैरेललोग्राम बोलेंगे, ना रेक्टेंगल बोलेंगे, ना और कुछ बोलेंगे, स्क्वायर रोम्बस कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये कौन सी प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है। तो अभी के लिए हम क्या मानेंगे इसको कि ये एक पॉलीगन ही है। क्या है ये पॉलीगन है। फिर पॉलीगन में आगे हम देखेंगे ये पॉलीगन तो है, लेकिन पॉलीगन के साथ साथ ये एक क्वाड्रिलेटरल भी है। और क्वाड्रिलेटरल फिर आगे देखेंगे कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल क्या क्या प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है, जिसके बेसिस पे हम उसको ट्राइंगल रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम या रोम्बस या स्क्वायर कहेंगे। चलिए वो बाद का टॉपिक है। अभी के लिए आप इतना याद रखेंगे 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर कोई भी हो वो पॉलीगन कहलाएगी। 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर कोई भी हो पॉलीगन कहलाएगी, क्योंकि क्लोज्ड फिगर्स हैं, ये भी क्लोज्ड फिगर है, ये भी क्लोज्ड फिगर है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये देखिए ये 5 साइडेड मैंने ड्रॉ किया, ये तो पॉलीगन है कि नहीं है, क्योंकि क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, तो ये भी पॉलीगन है। और स्टूडेंट्स चलिए मैं साथ में इसके नाम भी लिख देता हूं, कोई इशू नहीं। ये पॉलीगन तो है, देखो ये ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल है, और ट्राइंगल पहले ये ट्राइंगल से पहले ये पॉलीगन है। ठीक है, ट्राइंगल से पहले ये क्या है, ये एक पॉलीगन है। फिर इसमें देखेंगे हम कि ये क्या क्या प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है, उसकी बेसिस पे हम इसको क्या बोलेंगे, ट्राइंगल बोलेंगे। अब ट्राइंगल जो है वो वास्ट मतलब आगे मैं उसको इन डिटेल स्टडी करवाऊंगा। उसके बाद पॉलीगन, ये भी पॉलीगन है, लेकिन ये कौन सा पॉलीगन है, ये क्वाड्रिलेटरल है।
क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी चाहे वो ट्राइंगल है, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल है, चाहे वो पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन है, ऑक्टागन है, नोनागन है, डेकागन है या डेकागन से ऊपर भी है, इन सबको सबसे पहले, चाहे आपके पास 3 साइडेड फिगर है, 4 साइडेड है, 5 साइडेड है, 6 साइडेड है, 100 साइड क्यों ना हो, सबसे पहले हमारे लिए ये पॉलीगन है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ये पॉलीगन है। और फिर पॉलीगन में देखेंगे ये ट्राइंगल है, ये क्वाड्रिलेटरल है और ये पॉलीगन है। पॉलीगन तो है ही है, पॉलीगन तो है ही है, साथ में ये क्या है, ये पेंटागन है। क्या है ये, पेंटागन है। कोई भी पॉलीगन जिसकी 5 साइड होती हैं, जिसकी 5 साइड होती हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, पेंटागन। इसी तरह से स्टूडेंट्स 6 साइडेड कोई भी हमारे पास फिगर होगी, उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीगन तो है ही, ये पॉलीगन तो है ही है, लेकिन उसके साथ ये क्या है, पेंटागन के साथ क्या है, ये इसको बोलेंगे हम हेक्सागन। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 7 साइडेड फिगर, 7 साइडेड, मैं अब यहां पर फिगर ड्रा नहीं करूंगा। सपोज कोई 7 साइडेड फिगर है आपके पास, ठीक है, ये 7 साइडेड है, पॉलीगन तो है ही है, लेकिन पॉलीगन के साथ कौन सा है ये, इसको बोलेंगे हम, कौन सा बोलेंगे, हेप्टागन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से 8 साइडेड फिगर को हम क्या बोलेंगे, ऑक्टागन। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर 9 साइडेड फिगर के क्या बोलेंगे, नोनागन। ठीक है, और 10 साइडेड फिगर को क्या बोलेंगे, 10 साइडेड फिगर को क्या बोलेंगे हम, डेकागन। डेकागन। ठीक है स्टूडेंट्स, और डेकागन के ऊपर जो है, चाहे वो 11 साइडेड फिगर है, 12 साइडेड फिगर है, 13 साइडेड फिगर है, एंड सो ऑन, 100 साइड क्यों ना हो, तो उनको हम n से ही डिनोट करेंगे आगे। ठीक है, n से डिनोट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, होप कि यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि पॉलीगन क्या है, और ये मैंने कुछ आपके सामने कुछ जो फिगर्स हैं वो मैंने ड्रॉ की, और उनको मैंने बताया कि 3 साइडेड फिगर क्या है, वो ट्राइंगल है, पॉलीगन भी है, साथ में ट्राइंगल भी है, और 4 साइडेड फिगर भी पॉलीगन तो है, क्वाड्रिलेटरल है। इसी तरह से 5 साइडेड पॉलीगन भी है और पेंटागन कहेंगे, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, ये सारी के सारे क्या है, पॉलीगन है। डेकागन के ऊपर भी जितने भी साइडेड फिगर हो वो भी पॉलीगन हैं हमारे लिए। ठीक है, लेकिन याद रखना, पॉलीगन इज अ क्लोज्ड सिंपल फिगर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मैं इसको रब करने जा रहा हूं। अब आगे की बात करेंगे कि पॉलीगन कितने टाइप्स का होता है। तो स्टूडेंट्स, जो पॉलीगन है ये हमारे पास मोस्टली 2 टाइप्स का होता है। पॉलीगन जो होता है स्टूडेंट्स, वो 2 टाइप्स का होता है हमारे पास। पॉलीगन कितने टाइप्स का होगा, 2 टाइप्स का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जो पॉलीगन है हमारा वो कितने टाइप्स का होगा, 2 टाइप्स का होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, पॉलीगन 2 टाइप्स का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और वो कौन सा होगा, एक को कहते हैं हम रेगुलर पॉलीगन। क्या कहेंगे, रेगुलर पॉलीगन, और दूसरा हम कहेंगे इर्रेगुलर पॉलीगन। ठीक है स्टूडेंट्स, एक है हमारा रेगुलर पॉलीगन और एक है इर्रेगुलर पॉलीगन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स यहां आप ध्यान देंगे कि जो रेगुलर का क्या मतलब है, रेगुलर का क्या मतलब है ये हम डिस्कस करेंगे। तो रेगुलर का मतलब होता है स्टूडेंट्स, सपोज मैं एक यहां पर कोई भी पॉलीगन ड्रा कर रहा हूं, सपोज मैं पेंटागन ड्रा कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 5 साइडेड फिगर है। अच्छा, इसमें मान के चले ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि जो हमारा AB है वो 5 सेंटीमीटर है। लाइन सेगमेंट, आगे मैं बताऊंगा आपको लाइन सेगमेंट, लाइन, रे वगैरह इनमें क्या डिफरेंस है वो आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल AB जो एक लाइन सेगमेंट है और ये 5 है, ये भी मान सकते हैं ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर है, ये भी हमारा 5 है, ये भी हमारा 5 है, ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो
पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं और 5 की 5 साइड्स जो हैं वो मैं देख रहा हूं कि ये इक्वल हैं। क्या है ये? इक्वल हैं। तो ऐसा पॉलीगन जिसकी नंबर ऑफ साइड्स जितनी भी हो, जब वो सभी साइड्स इक्वल हो तो हम ये कह सकते हैं कि वो पॉलीगन कौन सा पॉलीगन होता है? वो होता है रेगुलर पॉलीगन। क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन। तो स्टूडेंट्स, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? ए पॉलीगन, हम लिखेंगे इसको ए पॉलीगन whose all sides are equal, है ना, जिसकी सभी साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, जो जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती है उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल। क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हो। ठीक है, तो इक्विलेटरल होता है एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां देख लेते हैं। सपोज मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो ए बी, बी सी और ए सी है। अब देखिए ए बी मान लेते हैं मेरा 6 सेंटीमीटर है और ए सी भी 6 सेंटीमीटर है और बी सी भी 6 सेंटीमीटर है। आप देख रहे हो कि 3 साइड्स जो हैं ट्रायंगल की वो इक्वल लेंथ की हैं, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि ये क्या है? ये क्या है? ये जो पॉलीगन है ये क्या है? रेगुलर पॉलीगन। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई भी पॉलीगन जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, क्या उसके सभी एंगल्स भी इक्वल होंगे? ठीक है ना। देखिए यहां पर मेरा एक ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड्स इक्वल है। तीनों साइड्स इक्वल है। अगर ट्रायंगल ना होता, क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल ना होता, पेंटागन होता है, हेक्सागन होता है, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर पेंटागन, या तो बताइए मुझे कि ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी साइड्स इक्वल हैं, तो क्या उसके सभी एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे? बिल्कुल, उसके सभी एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। हम मान के चलते हैं कि ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये भी इक्वल होने वाले हैं, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो अगर कोई भी पॉलीगन उसके सभी एंगल्स इक्वल हों तो उसको हम बोलेंगे इक्वी एंगुलर। क्या बोलेंगे? इक्वी एंगुलर। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल एंगल वाली जो भी पॉलीगन होगी उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वी एंगुलर। इक्वी एंगुलर मतलब इक्वल एंगल। तो स्टूडेंट्स, होप कि यहां तक आपको समझ आ गया होगा। आगे की बात करते हैं इर्रेगुलर पॉलीगन की। तो जस्ट इसका अपोजिट, इसका रेगुलर का अपोजिट, ठीक है, रेगुलर का अपोजिट क्या होगा? कि ऐसा पॉलीगन जिसकी साइड्स या जिसके एंगल्स क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। क्या होंगे? अनइक्वल। तो हम लिखेंगे ए पॉलीगन whose all sides and angles are unequal। स्टूडेंट्स, यहां तक समझ आ गई आपको? कोई डाउट तो नहीं है? तो स्टूडेंट्स, होप कि यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अभी हम इसके आगे की बात करेंगे, तो इसको अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। मैं इसको रब करने वाला हूं। छोटी सी चीज अभी और पढ़ाऊंगा और उसके बाद बाकी की चीजें अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, एक और चीज है जहां पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। सपोज ये मेरा ट्रायंगल है और ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है और ये मेरा पेंटागन है। इससे ज्यादा की बात नहीं करेंगे, बस इतनी सी। आगे हेक्सागन, हेप्टागन की बात नहीं करेंगे, लंबी वीडियो हो जाती है। 3 चीजों में डिस्कस करेंगे तो कंसेप्ट समझ आ जाएगा आपको कि मैं बताना क्या चाहता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर कितने एंगल हैं? 3 एंगल्स। तो आपको पता होगा एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है?
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल क्या कहती है कि द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, द sum of three angles of a triangle is equal to 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये कहता है कि द सम ऑफ फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू व्हाट, 360, है ना स्टूडेंट्स। अच्छा, ये कैसे होगा अगर सपोज हमें 5 साइडेड फिगर है, मुझे यहां पर 5 साइडेड फिगर दिया है और मुझे कहा जाता है कि 5 साइडेड फिगर में 5 एंगल हैं और इसके एंगल्स के सम का, इसके एंगल्स का क्या सम होगा, तो ये बताइए मुझे। तो स्टूडेंट्स वहां पर हमें अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है, कोई गैस लगाने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा फॉर्मूला जो आपने याद रखना है, n-2 मल्टीप्लाई बाई 180, n-2 मल्टीप्लाई बाई 180। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर कितने एंगल्स हैं, 5, तो n क्या है, नंबर ऑफ एंगल्स, तो नंबर ऑफ एंगल्स यहां पर कितने हमारे 5 हैं, तो n की जगह 5 - 2 मल्टीप्लाई बाई 180, 5 - 2 3 मल्टीप्लाई बाई 180 और 18 3 से 54 यानी 540 डिग्री। यानी इस पॉलीगन के जितने भी एंगल्स हैं, कितने एंगल्स हैं, 5 एंगल्स हैं और इन 5 एंगल्स का जो सम है वो कितना होगा, 540। अब देखिए अगर हम इसको देखेंगे, ट्राइंगल को देखेंगे, तो ट्राइंगल में कहता था कि 180 है, तो देखते हैं कि क्या ये फॉर्मूला यहां पर काम कर रहा है, क्या ये फॉर्मूला काम कर रहा है हर जगह, देखते हैं। n-2 मल्टीप्लाई बाई 180, अब n मतलब नंबर ऑफ एंगल्स, तो नंबर ऑफ एंगल्स यहां कितने, 3, तो 3 - 2 मल्टीप्लाई बाई 180, 3 - 2 1 into 180 और 180 को 1 से करेंगे तो 180 डिग्री, मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल सही यहां पर बैठा है। अब देखते हैं इसका, देखते हैं यहां पर नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं, n-2 into 180, तो यहां पर n कितने हैं, n मतलब नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं, 4 है ना, तो 4 - 2 मल्टीप्लाई बाई 180, 4 - 2 2 मल्टीप्लाई बाई 180, 18 2 36 यानी 360। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हम इस फॉर्मूले का यूज करके बड़े से बड़े पॉलीगन के एंगल्स का सम बता सकते हैं, चाहे वो 100 एंगल्स वाला पॉलीगन क्यों ना हो, चाहे वो 50 एंगल्स वाला पॉलीगन क्यों ना हो, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम किसी भी पॉलीगन के एंगल्स का सम बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, होप कि आज समझ आ गया होगा आपको जितना भी मैंने पढ़ाया है। अगर मेरे पढ़ाने में कोई कमी पेशी है या कोई डाउट रहता है आपको, तो बेझिझक आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। और स्टूडेंट्स टू बी वेरी ट्रू, टू बी वेरी सिंसियर, मैं बीइंग अ टीचर मैं यही कहता हूं कि दुनिया में जितने भी टीचर हैं वो अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स को। मेरी भी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट दूं। जो मैं अभी इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूं, पहले नंबर सिस्टम पढ़ाया, अभी पॉलीगन के बारे में हमने स्टार्ट किया, अभी पॉलीगन खत्म नहीं हुआ, अभी तो हमने आज इन जनरल पढ़ा कि पॉलीगन क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, वो क्या कहता है, उसके कितने टाइप्स हैं, रेगुलर क्या है, इरेगुलर क्या है, और एंगल्स का सम कैसे निकाल सकते हैं हम किसी भी पॉलीगन का। ये छोटा सा टॉपिक हमने डिस्कस किया है। अभी पॉलीगन खत्म नहीं हुआ, पॉलीगन जो है कंटिन्यू रखेंगे। कल जो हमारा पहला पॉलीगन होगा वो ट्राइंगल होगा और ट्राइंगल को इन डिटेल हमने डिस्कस करना है। फिर अगला पॉलीगन होगा हमारा क्वाड्रिलेटरल, उसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूं जितना मुझे पता है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी मैं इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूं, इतना डिटेल में भी नहीं जा रहा हूं, मैं इतना भी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं।
और जब मैं एक्सरसाइजेस स्टार्ट करूंगा उन एक्सरसाइजेस से रिलेटेड जितना भी इंट्रोडक्शन होगा वो बिल्कुल डीपली मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो मेरा प्रॉमिस है कि मैं किसी स्टूडेंट का भी मैथ वीक नहीं रहने दूंगा। ये जो मैथ का फोबिया स्टूडेंट्स के दिमाग में कि टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है। मैथ सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है। बस ये क्या है कि आपको पता चल जाना चाहिए कि नंबर्स के साथ, फिगर्स के साथ किस तरह से खेलना है, जैसे कि हम वीडियो गेम खेलते हैं। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।